तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर, इस वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम वो इंटरवल डिफाइन करेंगे जिस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या नीदर डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक नरेट कर देता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमने डिफाइन करना है, हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज, ठीक है। हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, यानी वो डोमेन की वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग यानी 1 इज इंक्रीजिंग, 2 इज डिक्रीजिंग एंड 3 is neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक क्विक प्रोसेस करूंगा विच मीन्स कि मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेसिकली दिस इज एक्चुअली y, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो मुझे एक टेबल रिक्वायर्ड होगा, ऑर्डर पेज रिक्वायर्ड होंगे जो कि मैंने यहाँ पे खुद फाइंड करके रखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट हर एक का मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आई वुड टेल यू द वे जिस तरह से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन फंक्शन x एंड दिस इज this is independent variable x and this is dependent variable y which is equal to f of x or which is equal to x square plus 2x minus 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप x की वैल्यूज इंसर्ट करते जाएं तो आपके पास y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, बिकॉज x is independent and y is dependent on x। इसका मतलब है कि जब आपका x 0 होगा, इसमें 0 पुट करें, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 तो y कितना होगा माइनस 3। 1 पे 0 है, 2 पे 5 है, ठीक है। माइनस 2 के ऊपर नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 3 के ऊपर 0 है एंड माइनस 4 के ऊपर 5 है। इवन कि आप 3 के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। 3 के ऊपर 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 3 12, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नॉट रॉन्ग। 3 का स्क्वायर 9, मैं चेक कर लूँ एक दफा दोबारा, 9 प्लस 6 15 माइनस 3 12, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर पेज आ गया। अभी मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इस ग्राफ को मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, फिर हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। देखें हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। चले ये आपके पास क्या है जी, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अच्छा अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसी तरह से डाउन साइड पे देखते हैं तो आपके पास -1 -2, थोड़ा सा इसको -2 -3 और स्लाइटली मैं इसको अगर मैं करूँगा नीचे तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा -4। चलें आप यहाँ पे कुछ पॉइंट प्लॉट करते हैं। When x is 0 y is -3, x is 0 y is -3 मीन के दिस इज द पॉइंट, ठीक है। When x is 0 y is -3। इसी तरह से when x is 1 y is 0, x 1 किया तो y 0 मीन ये पॉइंट आ गया। इस तरह जब x 2 किया तो y 5, x 2 पे y 5 ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह नेगेटिव में आ जाए, x जो है वो जब -2 है, नेगेटिव हमने -1 पे सपोज नहीं किया, -1 पे -4 है, -1 पे यहाँ पे एक और अगर आप प्लॉट कर लें, ठीक है, पॉइंट्स हो -1 पे या बल्कि यहाँ पे, ठीक है,
बल्कि यहाँ पे कर लें, ठीक है। -1 पे y -4 है, ठीक है। तो -1 और -4 तकरीबन आता है यहाँ पे, ठीक है। -1 पे -4, इसी तरह से -2 पे -3 पे -3 तकरीबन यहाँ पे आ गया। एंड देन -4 पे अगर आप -3 पे देखें तो 0 है, ठीक है। एंड -4 पे +5, -4 अगर आप यहाँ पे देखें तो ये +5 तकरीबन यहाँ पे। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज हियर। चलिए रफली जिस तरह भी बन गया हमारे पास, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है। अभी हम देखें, अगर मैं इस ग्राफ को खुद देखूं तो मुझे समझ आ जाती है ग्राफ को देखते साथ ही कि ग्राफ यहाँ से यानी इस इंटरवल में ग्राफ देखें, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप आपकी नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ 0 है, यहाँ से ग्राफ फिर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से फंक्शन फिर इंक्रीज है, यानी फंक्शन यहाँ से डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे 0 है, यहाँ से फिर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यानी जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? बाय कैलकुलस, ठीक है। हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह से यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो इट मीन्स कि f प्राइम x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? 2x प्लस 2, ठीक है। अब हम जानते हैं 2x प्लस 2 में हम जानते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट अगर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इफ f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन f प्राइम x जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि 2x प्लस 2 इज greater than 0 or 2x, this implies that 2x is greater than minus 2 and x is greater than minus 2 by 2, which is equal to x is greater than, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूँ बिकॉज हमने फंक्शन तो ड्रॉ कर लिया। सो x is greater than -1। अब -1 से ग्रेटर क्या है? -1 से ग्रेटर है ये है कि देखें दिस इज -1। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं तो x की -1 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज की -1 से अगर आप देखें तो इंक्रीज करता जाएगा, तो -1 से तमाम आगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो वैल्यूज आ रही हैं उस फंक्शंस के ऊपर ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे बड़ी क्लियरली ये बात लिख सकता हूँ कि f ऑफ x यानी f ऑफ x इज इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है? इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज दिस x इज ग्रेटर देन -1 है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब प्लस इन्फिनिटी भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड नहीं है ये, बिकॉज जब आप ब्रैकेट यूज करते हैं, जब आप ब्रेसेस यूज करते हैं तो मीन दैट इज, उसका मतलब होता है इंक्लूडेड। सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वैल्यू यानी यहाँ से फंक्शन जो है वो ओपन है, क्लोज नहीं है। इंटरवल ओपन है, इंटरवल क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। इसके दरमियान फंक्शन जो इंक्रीज कर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -1 से अगर आप देखें तो यहाँ से फंक्शन ही आपका ये फंक्शन अगर आप देखें तो ये इंक्रीजिंग अगर आप इसको इन्फिनिटी तक वैल्यू लेकर जाते जाएंगे तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड अभी आप देखें हमारे पास जो है इंटरवल, यहाँ से हम इसी को जो है वो कैंसिल कर लेते हैं बिकॉज हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन की तो हमने बात कर ली, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप यूं बात करना चाह रहे हैं कि f फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर डिक्रीजिंग यानी फंक्शन कहाँ से डिक्रीज करे। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हमने बात की थी स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव का मतलब है f प्राइम x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो मीन 2x प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। एंड 2x इज लेस देन -2 and x is less than -2 by 2 is -1। अब लेस देन -1 का मतलब है -1 से लेस क्या? अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाए तो, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे -1 से तो आपका ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसको जितना मर्जी ऊपर लेके चलते जाएं, अगर आप x की वैल्यूज को डिक्रीज करते जा रहे हैं
ठीक है, तो आपका फंक्शन जो है डिक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए ये माइनस इन्फिनिटी है बिकॉज दिस इज एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मीन माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और ये दोनों ओपन रहेंगे, क्लोज नहीं होंगे, ये इंटरवल दोनों तरफ से ओपन होगा। तो इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो क्या है इज डिक्रीजिंग। और अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि फंक्शन नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो है एफ प्राइम एक्स को इक्वल पुट कर लेना है किसके, 0 के। तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 विच मीन 2x plus 2 is equal to 0, which mean 2x is equal to -2 and x is equal to -1। इसका मतलब है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर आप देखें तो x इक्वल टू -1 है, ठीक है, और यहाँ पे बेशक आप y की वैल्यू भी फाइंड कर ले। y इज इक्वल टू था x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। तो इसका मतलब जब x -1 है तो -1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू -1 एंड देन -3, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 -3 विच इज इक्वल टू -4। तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, -1 और -4 के ऊपर, ठीक है, एट एंड, अब ये देखें दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज नॉट इंटरवल, दिस इज पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। वो आप अगर आप ग्राफ के ऊपर देखें तो आपको यहां से समझ आएगा। देखें x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -4। तो अगर आप यहाँ पे स्लोप प्लॉट करते हैं तो स्लोप जो है वो आपकी पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। जब स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है मीन के स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब है कि फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है।